हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ भी रहे होंगे। मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। नवरात्रि में आपको सिर्फ घूमना नहीं है, घूमने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ये एक साल ही पढ़ेंगे जो भी टारगेट है उसके लिए, क्योंकि हमें इसी एक साल में कैसे भी करके सीजीएल का जॉब ले लेना है। आप लोगों ने जो भी पोस्ट डिसाइड करके रखा होगा वो रखा होगा। अगर नहीं रखा है तो सोच लीजिए कि आपको सीजीएल में कौन सी पोस्ट लेनी है, आप उसके लिए ही कीजिएगा तैयारी। मैंने तो सोच के रखा हुआ है, तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो इस नवरात्रि तो कम से कम आप थोड़ा बहुत ही घूमिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मज़े मत कीजिएगा। अगर आपने अपना पूरा कंप्लीट कर रखा है टारगेट तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम बचा करके अपने जो भी बैकलॉग्स है उसको कंप्लीट करो, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, ताकि हम एक साथ फिर से कंप्लीट करना शुरू कर सकें। तो चलिए देखते हैं डे 10 का टारगेट क्या रहने वाला है। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था फ़ोटो डे 10 का टारगेट। आप अगर वीडियो नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो सुबह को पढ़ना प्रेफर करते होंगे। जैसे कि मैं खुद 3 बजे जग के पढ़ती हूँ, पर अभी मेरे पास मेरा मतलब जो भी है स्केड्यूल मेरा ख़राब है, तो अब अभी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पर मैं नवरात्रि के बाद इसे फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है टारगेट आज का। तो आज हम करेंगे इंग्लिश में वोकैब। वोकैब में हमें करना था 81 से 90 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्लस 81 से 90 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्लस 81 से 90 तक के सिनोनिम्स। उसके बाद हमें ग्रामर में आज से शुरू करना था कंजंक्शन, और कंजंक्शन में हमें आज सिर्फ 1 आवर की ही वीडियो देखनी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैं जो वोकैब है उसे ट्रिक से याद करती हूँ। अगर आप भी चाहो कि मैं कैसे उसे कौन से जगह से याद करती हूँ तो आपको मैं बता सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरी ये बुक है। आपने अगर नहीं ली है तो प्लीज़ आप ले लो। वैसे तो मैं इसकी फ़ोटो अपलोड करती रहती हूँ टेलीग्राम पर, अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। आप देख सकते हो, पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ, मैंने इस तरीके से ये याद किया है ट्रिक के साथ। मैं जब वर्ड देखती हूँ तो फिर मुझे खुद याद हो जाता है कि हाँ किस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो मैंने ये पूरा जहाँ तक भी मैंने पढ़ा है वो मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। इसी तरह से मैंने इडियम्स भी करके रखे हुए हैं। ये देखिए, इडियम्स के लिए भी मैंने इस तरीके से ये बना के रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ से याद किया है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने कैसे याद किया है। और ये काफ़ी इजी तरीका है, क्योंकि बहुत से लोगों को याद नहीं होता है और मुझे खुद याद नहीं होता है, मुझे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए इस ट्रिक से याद करती हूँ। तो मुझे वोकैब में बहुत याद हो चुका है। तो चलिए फिर देखते ग्रामर में क्या करना था। ग्रामर में हमें कंजक्शन करना था और ये हम रानी मैम से कर रहे थे। अगर आप किसी और टीचर से करते हो तो कोई बात नहीं, आप उनसे कर सकते हो। तो हम आज करेंगे कंजक्शन में सिर्फ 1 आवर की वीडियो देखनी है। फिर रीडिंग करना था हमें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, और उसके बाद उसके नीचे के क्वेश्चंस भी लगाने हैं और मार्क्स भी उसके लिखने हैं ताकि पता चल सके कि हम कितना इम्प्रूव करते हैं उसमें। साथ ही साथ फिर जीएस में आज बता दूं कि आज सर की क्लासेस नहीं होंगी, तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन में अपने जितना भी पीछे का जो पेपर है उसे आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप उसकी टेस्ट भी दीजिए। अगर आपको टेस्ट देना है तो आप किरण की बुक ले सकते हो या पिनाकल की बुक ले सकते हो।
और अगर आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे भी दे सकते हो। अगर आपने सर का बैच ले रखा है तो कोई बात नहीं, आप सर के बैच से कर सकते हो, वहाँ पे भी सर ने क्विज़ दे रखी है। अगर नहीं लिए हो तो अभी ले लो, क्योंकि सर ने कहा है कि नवरात्रि तक ही सिर्फ फीस रहेंगे 1000 तक, उसके बाद वो बढ़ जाएंगे इसके प्राइस। उसके बाद हमें रीजनिंग में करनी है आज कोडिंग डिकोडिंग, और ये हम करेंगे 1.5 घंटे। कोडिंग डिकोडिंग इजी है, रीजनिंग इजी ही होती है बेसिकली तो देखा जाए तो। और ये हम कमल छाबड़ा सर से कर रहे थे। फिर मैथ्स में हम परसेंटेज की क्लासेस देखेंगे 18 और 19, और ये हम आदित्य रंजन सर से कर रहे थे। ये क्लास देखने से पहले आपको जो भी आपने पढ़ रखी है आपको उसकी रिवीजन करनी है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही है। आपने जितना भी शुरू से पढ़ा है आपको उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास शुरू होने से पहले। आप चाहो तो आप कॉपी से कर सकते हो या फिर आप किरण से कर सकते हो। मैं तो किरण से करती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले कॉपी वाला मैंने जो नोट्स बनाया है उसे मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं किरण वाले को उससे बनाऊँ। उसके बाद फिर कैलकुलेशन में हमें 1 से 20 तक के टेबल्स लर्न करने थे, और उसकी प्रैक्टिस आपको लर्न अगर नहीं हो पाता तो आप प्रैक्टिस करने के साथ आप उसको लर्न कर सकते हो, आपको याद हो ही जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप मैथ्स वर्कआउट ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हमें मैथ्स के शॉर्ट वीडियोस देखने थे 3। फिर करंट अफेयर्स में हमें 10 अक्टूबर का देखना था, और ये हम एसएससी वाला से करते हैं। तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो आप उससे जुड़ जाओ, मैं आपको वहाँ पर इसकी जो भी लिंक्स होती हैं, जो भी फ़ोटो होती हैं जिनके पास बुक नहीं है या जैसे सर का नोट्स ही नहीं है तो मैं वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अगर आप बैच नहीं ले पाते हो सर की तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वीडियो देखिए यूट्यूब पे, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूँगी। आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मैं हो सके तो जितने लोगों की मदद कर सकूं सिर्फ इसी साल तक, मतलब 1 साल तक अपनी इस टारगेट वाली जर्नी में। क्योंकि इसके बाद तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ टारगेट सीरीज़ से रिलेटेड। अगर होना होगा तो हम इसी 1 साल के अंदर लेंगे अपनी जॉब, और नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा आगे हमें क्या करना है। पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कैसे भी करके इस 1 साल में ले लें, और मैं आप लोग से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी यही सोचते होंगे। मेरा कल से मूड ऑफ था क्योंकि मेरा जीडी का भी फॉर्म नहीं भरा पाएगा, मेरा एज रिलैक्सेशन नहीं है उसमें। तो और मेरा एमटीएस का भी पेपर भी काफ़ी ख़राब गया था। जीएस थोड़ा सा हार्ड था, इंग्लिश तो ठीक ही था, और मैथ्स रीजनिंग तो सिर्फ क्वालिफाइंग था तो वो तो मेरा कंप्लीट था उसमें। तो चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। तब तक इंजॉय भी कीजिए थोड़ा बहुत, पर पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अगर जैसे मैं बता दूं कि अगर आप टाइम नहीं दे पाते, आपके पास टाइम नहीं रहता, तो आप मेन चीज़ों को ही सिर्फ पढ़ा कीजिए। जैसे कि आप वोकैब और ग्रामर इन दोनों को तो पढ़िए ही पढ़िए, भले आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। और जीएस तो आप कीजिए ही, क्योंकि बहुत से बच्चों का जीएस ख़राब ही रहता है। रीजनिंग को भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इजी ही होता है। आप एक बार अगर इसका मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो फिर आपके लिए ये इजी ही है। और मैथ्स में आपको मैथ्स करना ही होगा, थ्योरी क्लास। और करंट अफेयर्स को भी आप स्किप कर सकते हो, और ये सब चीज़ों को तो आपको सिर्फ मेन 4 चीज़ों पर फोकस करना है, वोकैब, ग्रामर और जीएस और मैथ्स की थ्योरी क्लास। आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी आप इन चारों चीज़ों के लिए टाइम निकालिए ही, भले ही आप कोई टारगेट कंप्लीट मत कीजिए पर आप इन चारों पे तो ज़रूर फोकस कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।